मुफ्त है और यह अवसर है आपके लिए कि आप जो है कि अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वह भी फ्री में। तो आज बढ़ते हैं आज के ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग प्रत्येक दिन देख रहे हैं कि किस प्रकार बिहार में रोज रोज कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ तोहफा सरकार सभी कर्मियों और जो है कि आमजनों को दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग एवं 44 विभागों के संविदा कर्मियों द्वारा मानदेय वृद्धि होने के बाद भी लगातार धरना और प्रदर्शन किए जाने के कारणों का समीक्षा, जांच, पता लगाने हेतु आखिर यह धरना एवं प्रदर्शन रुक क्यों नहीं रहा है। जब मानदेय वृद्धि किया जा रहा है तो आखिर यह धरना और प्रदर्शन हो क्यों रहा है। धरना और प्रदर्शन करने की आवश्यकता आखिर संविदा, आउटसोर्स और दैनिक कर्मियों को पड़ क्यों रही है। इसको लेकर समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र की अध्यक्षता में 44 विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया। तो इसमें पाया गया कि 44 विभागों में 10 से 15 विभाग ऐसे हैं जिसमें अभी तक मानदेय वृद्धि हुआ ही नहीं है, और कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें सरकार आदेश जारी किया था कि समान प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में समकक्ष कर्मी के बराबर और बढ़ी हुई महंगाई दर का मूल्यांकन कर मानदेय बढ़ाना है, किंतु किसी का 3000 तो किसी का 5000 मनमाने तरीके से बढ़ा दिया गया है। इसी को लेकर पटना की धरती पर लगातार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, क्षुब्ध कर्मी, त्रासित कर्मी जो है कि पहुंच रहे हैं और लगातार जो है कि सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यही जो है कि इसके जड़ का मूल कारण पाया गया बैठक में, जो कि बी राजेंद्र की अध्यक्षता में 44 विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ आयोजित हुई थी। अब यह सब सामने आने के बाद घमासान मचा हुआ है और आनन फानन में समान प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। वह पत्र आज प्रिंट हो गया है और उस पर हस्ताक्षर आज ही होना था, किंतु नवरात्रा पर्व की आज कलश स्थापना होने की वजह से सभी लोग चले गए। हस्ताक्षर कल होगा और पत्र भी जारी होगा और सबसे पहले पत्र हम आपको देंगे। उम्मीद जताया जा रहा है कि वर्तमान में मानदेय वृद्धि जो हुआ है उसको नए सिरे से मानदेय को प्रभावी करने हेतु और जो है कि महंगाई दर और वर्तमान कर्मी के समकक्ष उसको जो है कि बढ़ाने का प्रेशर कर्मियों के द्वारा जो है कि पड़ा है, जिस पर सरकार ने यह बड़ी कार्यवाही चुनाव पूर्व क्षुब्ध कर्मियों को संतुष्ट करने के लिए किया है। और चूंकि विकास आयुक्त पहले से मानदेय वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ तैयार कर लिया गया है और मानदेय बढ़ाया कभी भी जा सकता है और इससे संबंधित पत्र कल जारी किए जाएंगे। और संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों की बल्ले बल्ले करने की तैयारी सरकार ने जो की थी उसको अपने मुकाम पर पहुंचाने की जो है कि तैयारी में बी राजेंद्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि समान प्रशासन विभाग ने वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023 में लगातार बी राजेंद्र द्वारा हस्ताक्षरित पत्रों में इस बात का उल्लेख किया है कि समकक्ष कर्मी के अनुपात में और वर्तमान महंगाई दर को जो है कि ध्यान में रहकर मानदेय का निर्धारण किया जाना है। किंतु उदाहरण आपके सामने है, ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय महज 3000 वृद्धि किया गया। वहीं दूसरी तरफ न्याय मित्रों का मानदेय अब तक वृद्धि हुआ ही नहीं है, वित्त विभाग में फाइल पड़ा हुआ है और कैबिनेट जो है कि प्रस्तावित होने वाली है। कैबिनेट में जो है कि भेजा जाता है या विकास आयुक्त के पास जो कल पत्र जारी होगा उसके आलोक में कार्रवाई होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। चूंकि इस चैनल पर तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट प्राप्त करते हैं, तो उनसे संबंधित जानकारी हमने जो है कि एकत्रित करने का काम शुरू किया है। और इस कड़ी में जो है कि सीएमओ, मुख्यमंत्री सचिवालय तक जो है कि हमने जानकारी एकत्रित करने हेतु
तमाम प्रयास किए हैं, जिसमें जो है कि हमको जो जानकारी प्रकाश में आई है उसमें जो है कि ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय का पुनर्निर्धारण फिर से किया जाना है। एनएचएम फैमिली प्लानिंग काउंसलर, मीटर रीडर, पुराने वार्ड सचिव, कार्यपालक सहायक, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, बिहार बिजली विभाग, मानव बल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शिक्षा प्रेरक, पंचायत रोजगार सेवक, एनएचएम वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर, VDS KTS, किसान सलाहकार को VLW के पद पर जब तक समायोजित नहीं किया जाता है तब तक हमारी मांग जारी रहेगी और किसान सलाहकार आंदोलन करते रहेंगे। न्याय मित्रों का मानदेय पुनः निर्धारित करते हुए इनको समकक्ष कर्मी के अनुपात में दिया जाए। सांख्यिकी स्वयंसेवकों का समायोजन कर सेवा वापसी किया जाए। KRP जो जन शिक्षा विभाग में है उनकी जो है कि सेवा अस्थायी की जाए। वन विभाग के कर्मी जो है कि लगातार इनकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं और खबर पॉजिटिव पाए हैं। रात्रि प्रहरी को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की बात हमने सरकार के समक्ष रखा है। उर्मिला ऑफिस अटेंडेंट और बेल्ट्रॉन का सैलरी वृद्धि की बात किया गया है। SPO स्पेशल पुलिस अधिकारियों की सेवा वापसी और CHO का समायोजन और ग्राम रक्षा दल का मानदेय का भुगतान और सेवा वापसी की बात चल रही है। NHM ANM 8853 जो कि लगातार अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, इनके मानदेय का पुनर्निर्धारण करने हेतु बात किया गया है। ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, ग्राम रक्षा दल, आवास सहायक, ग्रामीण चिकित्सक, ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, साक्षर भारत मिशन के संविदा कर्मी 2012 के प्रेरक और समन्वयक की जो है कि सेवा वापसी होगी। संविदा अमीन, तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक को जो है कि प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दिए जाने की बात रखी गई है। बेल्ट्रॉन का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है और विशेष सर्वेक्षण कर्मी, अमीन, कानून गो क्लर्क, विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी को नियमित करने की बात की गई है। लोक शिक्षकों को जो है कि बहाल करने का बात जारी है और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात जो है कि चल रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आउटसोर्स स्वीपर जो कि कार्य कर रहे हैं उनके बारे में भी सरकार को सूचित किया गया है। LRC वालों को हटाया गया है, जिनकी वापसी सुनिश्चित की जाए और नगर निगम के सफाई कर्मी को परमानेंट किया जाए और समाज कल्याण विभाग के चौकीदार की सेवाएं नियमित होने जा रही है। तो तमाम खबरों का अपडेट कल पत्र देंगे और पुष्टि करेंगे। उससे पहले वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिए और जो है कि अपने हक और अधिकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए और लाभ प्राप्त करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय